वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत कर रहा हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली बस जब भी हम लोग कुछ ट्रैवल करते हैं, चाहे वो कार की बात की जाए, हवाई जहाज़ की बात की जाए, ट्रेन की बात की जाए, हमारी जीवन की दोस्तों जो हिफाजत होती है ड्राइवर के हाथों में होती है। और ड्राइवर दोस्तों का ठीक निकला तो ऑफकोर्स हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर टाइमली पहुंच जाते हैं। तो इसी बीच में कैसे स्टॉक मार्केट में जो ड्राइवर होते हैं वो प्रोमोटर होते हैं। तो ऑफकोर्स कैसे मेरी हमेशा से फोकस प्रोमोटर की कमेंट्री पे कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन यस उनकी हरकत को गैस आप एकदम भी इग्नोर ना करें। प्रोमोटर गैस आपको सही सही मिल गए, अच्छे मिल गए, लॉन्ग टर्म विजनरी मिल गए। आपकी किस्मत गैस उनके हाथों में होती है, वो बना भी देंगे, खुद तो गैस बड़े बनेंगे, हम लोग को भी निवेश का मौका मिलता है। तो इसी बीच में गैस एक स्टॉक ऐसा है जिनके इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत दमदार थे। अगर आप इसको ईयरली कंपेयर करें तो ऑल दो गैस कंपनी के अंदर हमें नंबर्स के बाद जोरदार फॉल देखने को मिला। बट इसी बीच में गैस कुछ अपडेट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे गैस कुछ प्लेस की समस्या है। बट मेरा ऐसा मानना है अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, रिस्क इन द सेंस कि अपने पोर्टफोलियो का 1% के आसपास, आधा परसेंट के आसपास, तो आप इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज भविष्य तो गैस इस कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। बट येस कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, दोनों गैस में बलखूबी वन बाई वन करके डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कोई भी मल्टी बैगर उठा लीजिए, उसमें गैस एक चीज़ सब में कॉमन है, भले इंडस्ट्री अलग अलग क्यों ना हो जाए, कॉमन 200 प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर कॉमन कैसे होते हैं? देखो सारे प्रमोटर अच्छे होते हैं, एकदम फेथफुल होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। और गैस वही प्रमोटर जो ट्रांसपेरेंट हैं, अच्छे काम करें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, टाइमली इन्वेस्टर्स को अपडेट दें और बिजनेस को लेके चालबाजी ना करें, वो सब कंपनी काफ़ी अच्छा करती है। तो जी गैस हाल फिलहाल में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1000 के आसपास जाने की जर्नी करी थी। बट येस उसके बाद दोस्तों हमें स्टॉक के आए थे Q2 के नंबर्स के बाद दोस्तों अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। बट उस फॉल के बाद दोस्तों थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। भाव की बात कीजिए 826 के आसपास है, लेकिन येस स्टॉक का मार्केट कैप 2000 करोड़ से भी कम हमें दिखाई देता है। साल की बात की जाए तो एक साल में गैस ट्रिमेंडस पैसे बनाए, 300% के आसपास पैसे मामूली बात नहीं होती। तो ऑफकोर्स बहुत ऐसे निवेशक हैं जो ये रिटर्न देख के चेस करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अगर अच्छी होती है तो मार्केट उसको पहले से ही डिस्काउंट करना जानता है और धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी नज़र सबकी होती है। बट यस अगर कंपनी परफॉर्मेंस ख़राब करें और प्लेज की समस्या हो जाए हेवी बोरविंग्स की, जो कि अपने आप में गलत तो नहीं है, लेकिन यस एक टाइम में ऐसा होता है कि बोरविंग्स पे कंपनी बहुत निर्भर होने के बाद कंपनी डुबाती भी है। तो ऑफकोर्स कैस एक रिस्क तो हमेशा स्मॉल कैप माइक्रो कैप में होता है। तो इसलिए कैसे उनके लिए है जो थोड़ा सा क्या काफ़ी रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। ये अगर दोस्तों वही स्टॉक बनता है जो पहले बहुत ही अंडर परफॉर्म करता है बट बिजनेस में दम होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, लॉन्ग टर्म व्यू में ऑफकोर्स वो कंपनी काफ़ी अच्छी करती है। तो अगर आप देखें IPO के बाद दोस्तों 70% फॉल हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिला था महज 1.5 सालों में। उसके बाद क्या हुआ था तो 75 का स्टॉक 24 के आसपास आया था। और आप देख सकते हैं कि आज 1000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस इसमें एक हेवी रैली हमें देखने को मिली। यहाँ पे भी गैस ब्रेकआउट था, स्टॉक भागा, यहाँ पे भी गैस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था। और यहाँ पे भी गैस नंबर्स के बाद मार्केट ने नकारात्मक रिएक्शन दिए थे, उसके पीछे एक कारण है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। स्टॉक का नाम अगर आप देखें KPI ग्रीन एनर्जी, जो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, नाम से गैस ग्रीन एनर्जी का नाम है, मतलब क्या सोलर एनर्जी में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है इस क्षेत्र में कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। ये दोस्तों पावर जनरेशन की बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का बहुत इंटरवेंशन होता है। रीज़न क्या है? बिकॉज वो हाई कॉस्ट पे पावर लाइक बेच नहीं सकते। यस बहुत ही लाइक हाई बोर्विंग्स उनके अंदर होती है, लेकिन यस जो कंपनी गैस रिन्यूएबल में काम कर रही है, ग्रीन में काम कर रही है, क्लीन में काम कर रही है, गवर्नमेंट गैस ह्यूज इंसेंटिव बांट रही है। तो ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट गैस 1400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ती है। फारूक भाई पटेल इनके प्रोमोटर्स और MD हमें दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने गैस हाल फिलहाल में ही अपने स्टेक को बढ़ाया था। ऑल्दो मार्केट में एक नेगेटिविटी इसलिए थी बिकॉज कंपनी ने डिविडेंड दिया था जो मार्केट को पसंद नहीं आया था। तो ऑल्दो गैस कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 150 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट है। बट ध्यान रखिएगा इस कंपनी में हमें पिछले कुछ समय से मैसिव मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। ऑफकोर्स 22 का पी आपको सस्ता लगेगा, लेकिन यस पावर जनरेशन वाली कंपनी में गैस 22 का पी एक बहुत बड़ा पी माना जाता है। तो ऑफकोर्स कंपनी के ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, तो बहुत ही टॉप क्लास हमें दिखाई पड़ते हैं, जो अपने आप में गैस बहुत ही कम पावर वाली कंपनी पे होते हैं। तो ऑफकोर्स मैंने आपको पॉजिटिव साइड बताया, नेगेटिव साइड बताया, अब इसी बीच में अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है और क्या दोस्तों मैक्सिमम थ्रेट है, उसको हम लोग प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं। एक खास बात यह है कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। मैंने क्या बताया गया, कोई कंपनी छोटी होती है तो उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट होता है। PLA स्कीम, PLA इंसेंटिव की बात की जाए, स्कीम की बात की जाए, वेरियस जो छोड़ गवर्नमेंट दे रही है, इससे कैसे बहुत सारी कंपनीज को इंकरेजमेंट मिल रहा है बिजनेस करने का। तो इसी बीच में अगर आप देखें सितंबर में कंपनी ने मैसिव 57 से 160 करोड़ के आसपास रेवेन्यू दर्ज किया था। OPM में गैस ऑपरेटिंग मार्जिन से फॉल होने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे 12 से 21 हुआ।
रही बात क्वार्टरली में फ्लैट था, इसीलिए गैस मार्केट ने इस नंबर को रिजेक्ट कर दिया था। सो कंपनी एक बहुत ही ग्रोइंग मेकिंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, जहाँ पे गैस 2020 में अगर आप देखें 21 में हर साल गैस कंपनी अपने सेल्स को डबल ट्रिपल कर रही है। तो अपने यहाँ पे गैस इनके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव फैक्टर है। टीटीएम की बात कीजिए ट्रेलिंग 12 मंथ, इसमें गैस कंपनी ने अभी तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। ऑल दो गैस इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन में इतने डिक्लाइन होने के बावजूद भी बिकॉज ऑफ मेनी कॉस्ट, और पता है कि पावर जनरेशन में कुछ कॉस्ट का भी इशू हमें दिखाई पड़ता है, बीच में तो इन्फ्लेशन इतने हावी हो गए थे। कंपनी ने बहुत ही अच्छा तगड़ा प्रॉफिट दर्ज किया और इसी की वजह से गैस इनका जो शेयर प्राइस है रॉकेट क्रॉन कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी अगर इतनी ग्रोइंग होती है तो एक ख़राब न्यूज़, एक ख़राब चीज़ उनके लिए बहुत ही बड़ा बर्डन काम होता है। तो इसलिए गैस हमें प्रॉपरली बहुत बड़ा निवेश नहीं करना है, टाइमली मॉनिटर करना है और उसके बाद ही धीरे धीरे टुकड़ों में निवेश को बढ़ाते रहना है। उस केस में जहाँ पे कंपनी ग्रोथ में होते चली जाएगी, वरना गैस हमेशा हमारे पास एक ब्लू चिप नाम का हथियार होता है जिसको हम लोग लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। ऑल दो गैस कंपनी के ऊपर अगर रिजर्व देखें 175 करोड़ के आसपास रिजर्व है, बट बॉर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ट्रेमेंडसली बहुत बढ़ रहे हैं। रीज़न साफ है, बिकॉज जब ग्रोइंग कंपनी होती है तो उनको एक्सपेंशन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। हिंदुस्तान फोटोगैस मैंने बहुत बार कवर किया था और मैंने बताया भी था कि हमारे पास भी बहुत लंबे अरसे से है गैस, लेकिन उसका भी एक ही प्रॉब्लम है, बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है लेकिन डेट का इशू। डेट क्यों होता है? बिकॉज कंपनी ग्रोइंग करने के लिए मार्केट से अच्छी खासी पूंजी उठाती है और कभी कभी गैस इस डेट का रीपेमेंट थोड़ा लेट होता है, कभी नहीं होता, और इसी वजह से गैस बहुत सारे प्रोमोटर अपने स्टॉक को प्लेज भी रखते हैं। तो ऑफकोर्स गैस यही इनके लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी गैस प्लेज की समस्या, अगर आप इससे ओके हैं देन मिनिमम अमाउंट दोस्तों इस कंपनी पर आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखें बीच में अपने प्रमोटर्स ने अपने थोड़े से स्टेक को बढ़ाया था, एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, इसका मतलब एफआईएस ने टाइमली थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक किया है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए पहले थोड़ी सी कम हो गई थी, बट जैसे रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली इनकी भी होल्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस दिखाई दे दी है। की बात की जाए तो इन्हें क्या लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को थोड़ा सा और प्लेस किया। प्लेस का मतलब क्या? गिरवी रखे हुए शेयर्स। अगर आप इससे ओके हैं देन ही दोस्तों आगे बढ़ाइएगा अपना कदम को, क्योंकि मैंने क्या बताया, मैं कैसे बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स को टाइमली कवर करता हूँ, लेकिन ये जो रिस्की कंपनी है थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है उसको मैं पहले ही बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको एकदम ब्लाइंड पिक्चर दिखा दिया और आप निवेश को बढ़ाते चले गए, कल कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाई तो पैसे तो आपके फंसेंगे ना। इसलिए गैस इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट दीजिए और उसके बाद खुद एनालिसिस करिए। आपके पास मौका है बहुत सारी कंपनीज में निवेश करने का, यही क्यों? अपने आप से पूछिए, अगर आप उस पैरामीटर में अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं देन ठीक है, वरना गैस ऐसे मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसको हम टाइमली अपडेट भी करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं, लेकिन गैस फाइनल जो कॉल होता है वो हमेशा से आपका होता है। इस क्वार्टर गैस मुझे अच्छे लगे, टीटीएम में भी कंपनी ने अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस किया और गैस अगर आप देखें तो 1000% के आसपास पैसे बहुत ही क्विक टाइम में बनते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट में गैस इस कंपनी को लेके काफ़ी तेज़ी का माहौल है, बट इसमें गैस कंपनी कितना गिर चुकी थी? 70%। तो ये मामूली बात नहीं है। तो इन सब कंपनी में गैस 50, 60, 70% गिरावट कब हो जाए आपको समझ में नहीं आता। तो अगर आप उस कैटेगरी से हैं जो रिस्क नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, 50 साल के ऊपर की एज है, अवॉइड करें। अगर आपकी एज 20-25 साल की अवधि की है और 10-5-20 हज़ार के आसपास, 2-3 हज़ार के आसपास निवेश करके छोड़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, तो उस क्षेत्र में गैस कंपनी ग्रोइंग है, फ्यूचरिस्टिक है, तो मॉनिटर करें। आपके पास ये कंपनी तो होल्ड कर सकते हैं बिकॉज कंपनी के नंबर्स मुझे अच्छे लगे, बट प्लेस की समस्या मैंने क्या बताया क्यों होती है? बिकॉज बोरोइंग्स का इशू होता है। तो कंपनी जो लोन लेती है बैंकों से, वे कहीं से लाइक एनसीडी इशू करके वहाँ पे प्लेज रखने के बाद उनके हाथ में एक सिक्योरिटी आ जाती है। तो यही का इस कंपनी की प्रोज भी है, ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोथ। और लेकिन जो कौन से मैंने आपको बता दिया, आप वो कंपनी कैसे लगी और होल्ड करते हैं तो कौन से लेवल्स पे लिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।